भारती जी राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सभी साथियों, शिवलाल जी, सभी जाने पहचाने साथी हैं, हरियाणा से आए हुए स्पेशल राधे लाल जी के साथ। चलिए मैं बात आप सब समुदाय के साथ में बड़ी संक्षिप्त बात करना चाहूँगा। जैसा कि विषय है भारतीय संविधान, भारत राष्ट्र एवं मानव अधिकारों की रक्षा। देखिए, अगर हम सही मायने में बात करें तो तीनों शब्द एक ही हैं। तीनों शब्दों का मतलब यही निकलता है कि भारत संविधान है वही भारत राष्ट्र का निर्माण करता है। क्योंकि राष्ट्र का निर्माण ही संविधान के आधार पर है, राष्ट्र का निर्वहन ही संविधान के मूल्यों पर है और संविधान में ही मानव अधिकार निहित है। हम देखते हैं कि एक अकेला आर्टिकल 21 अगर हम उसकी बात करें जो कि राइट टू डिग्निफाइड लाइफ की बात करता है, यानी कि एक इंसान को स्वच्छ वातावरण, पानी, हवा, नौकरी, उसकी सेफ्टी, सुरक्षा, उसको बराबर के न्याय, अधिकार, आगे बढ़ने के मौके, जनजीवन, अपना पूरा हक, अधिकार, प्रतिनिधित्व, सब कुछ जो है आर्टिकल 21 के अपने आप में राइट टू डिग्निफाइड लाइफ की बात करता है। तो अपने आप में मानव अधिकार, फंडामेंटल राइट्स में तो भारत अपने संविधान में निहित ही है। तो हम नक्सल में ये कह सकते हैं कि अगर हम भारत के संविधान को अच्छी तरह से समझ लेते हैं और संविधान के बाद में उसको बचाने का, उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए अगर ये देश में अगर हम सब एक रास्ता अपनाकर सब एक मत हो जाते हैं, जिसकी आज विशेष तौर पर हमें कमी नजर आ रही है। हम लोग कहीं ना कहीं या तो अपने व्यक्ति विशेष के स्वार्थ में या कहीं ना कहीं अज्ञानता में, दो ही मुख्य कारण हैं। क्योंकि लोगों ने दल बल बनाए हैं, हजारों तरह के संगठन बनाए हैं, जो भी लेके चल रहा है उसके पीछे दो ही आधार हैं। एक तो आधार ये है कि वो व्यक्ति अहम को लेकर चल रहा है कि मैं हूँ, इसमें मेरा संगठन है, मैं ही मैं प्रधान हूँ, या मेरा कोई ना कोई स्वार्थ है, या ये कि वो आदमी उतना ही जानता है, उतनी है उसको ज्ञान है, तो इसलिए उस चीज को लेकर जितना भी लेके चलो उसको बहुत महान समझ के। और हम लोग ऐसे बिखरे हुए हैं, हजारों संगठन, लाखों नेता और पार्टियां भी इतनी सारी बन चुकी हैं, पार्टियों की भी कमी नहीं, लीडर भी नए नए देश में उभर कर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज का आंदोलन कोई कमजोर हुआ है, बहुजन समाज का आंदोलन तो मजबूत हुआ है। बहुजन समाज की जय भीम का नाम और जय भीम की क्रांति तो मजबूत हुई है, लेकिन उसके बावजूद इस देश के अंदर बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व और बहुजन समाज की हिस्सेदारी, भागीदारी वो कहीं न कहीं हमारे सामने एक धूमिल हो चुकी है और हमारे अस्तित्व खतरे में दिखाई दे रहा है। हम सब जानते हैं क्यों, ऐसा नहीं कि हम नहीं जानते, मैं भी जानता हूँ, सभी जानते हैं, हम एक होना ही नहीं चाहते। हमारे पास कोई किसी को मिलने मिलाने की रणनीति नहीं है। अगर रणनीति है, 10 दिन काम करते हैं, 10 संगठन साथ चलते हैं, 8वें दिन, 7वें दिन, 2वें दिन उनके अलग अलग, फिर दोबारा से उनके अलग अलग रास्ते हो जाते हैं। क्योंकि हम लोगों ने वास्तव में ईमानदारी से देश के लिए समर्पण की भावना नहीं है। हम बात तो करते हैं कि राष्ट्र हित की बात करेंगे, हम बात करते हैं देश बचाएंगे, बात करते हैं संविधान लागू कराएंगे, लेकिन कोई संविधान लागू कराने के लिए नहीं घूम रहा है यहाँ पर, ना कोई देश बचाने की। हो सकता है कुछ लोगों के अंदर ईमानदारी से भाव, मैं किसी को एक सिरे से नेगेटिव नहीं कहना चाहता, नहीं तो नकारात्मक विचार आता है। हो सकता है कुछ लोगों के मन में हो कि यार कुछ होना चाहिए और कुछ करने के लिए लोग घर बार छोड़ के भी निकले हुए, लेकिन हल तो नहीं हो रहा, रास्ता तो नहीं मिल रहा। अगर रास्ता नहीं मिल रहा, हल नहीं हो रहा, तो फिर क्या कर रहे हैं? फिर काहे को अपना समय, एनर्जी और दुनिया भर की जितनी मुसीबतों से अपने आप को गुजार रहे हैं? तो उससे कम से कम घर परिवार जहाँ पर हैं, जैसे भी अपने सुविधाओं में रहकर आसपास में ही कोई बड़ा मुकाम धीरे धीरे खड़ा कर दे, तो क्या पता कब चीजें जुड़ते जुड़ते एक आंदोलन का रूप बन जाए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देश में आज जो इस टाइम पे कठोर कंपटीशन है, एकदम से ऐसी खतरनाक समस्या आपके सामने है, इतनी गहरी विकट समस्या आपके सामने है कि दुनिया में आपके अस्तित्व का अगर थोड़े दिन बाद में कुछ अगर उकचुक हो गया, अगर विपरीत परिस्थितियां आ गई, तो आप लोग कुछ करने लायक नहीं बचोगे, कोई कुछ नहीं करने लायक।
हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे, लेकिन हम अपने एनालिसिस को बता रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया इसलिए दे रहे हैं कि हमने भी 20-25 साल से समाज में काम किया है। हर प्रबुद्ध व्यक्ति जो काम करता है मुझे जानता है, अच्छी तरह से ऋषिकर जी जानते हैं, इतने साल से काम करते हैं। दुख होता है, कुछ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? कभी हम आगे बढ़े तो दूसरों ने पैर खींच लिए, जब कोई और आगे बढ़ा तो और किसी ने पैर खींच लिए। यहाँ तो टांग खींचने वाली प्रथा चल रही है, ऐसे नहीं चलने वाला भैया। जिसके पास अच्छा विजन है, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास कुछ करने का समर्पण है, साध्य है, सामर्थ्य है, उस व्यक्ति के साथ में हम क्यों नहीं जुड़ जाते? क्यों नहीं हम एक विचारधारा के साथ खड़े होकर कोई बड़ा काम करने के लिए समर्पित हो जाते हैं? नहीं होना चाहते, क्योंकि यहाँ पर मैं और मेरे की लड़ाई है। मुझे करना है, मुझे चाहिए, मैं। ठीक है, आप है तो करिए, कौन रोकता है? लेकिन आपको किसी को भी उस व्यक्ति को ज्ञान तो होना चाहिए ना, उस लेवल का उसके पास उसका अनुभव तो होना चाहिए, उस लेवल को उसको देश और दुनिया को समझने की उसके पास अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए ना। वो तो लैकिंग है। और कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग बड़े काम कहीं छोटा मोटा अगर किसी कारण से वो हो जाते हैं पॉपुलर, समाज में उनकी ज्यादा एक्सेप्टेंस हो जाती है, तो वो थोड़े से दिन बाद ही जो है कहीं दूसरा रास्ता भटक जाते हैं या कहीं बिक जाते हैं, समाज को धोखा दे देते हैं। तो भैया बाबा साहब का मिशन तो आज तक बिल्कुल टर्मोइल में एकदम से खतरनाक दौर से गुजर रहा है। और इस देश के अंदर हमने जो इतना बड़ा एक उम्मीद की थी 70 साल बाद हम लोग देश के हुक्मरान होंगे, जाओ तुम दीवारों पे लिख दो और जाओ तुम्हारे लिए रास्ते खोल दिए हैं, जाओ तुम्हारे लिए मंदिर से तुम्हारे लिए पार्लियामेंट के रास्ते खोल दिए। वो तो पार्लियामेंट में जाने बाबा साहब ने सारे काम कर दिए, संविधान में कोई कमी नहीं है। किसी भी एंगल से भारत के संविधान में किसी भी व्यक्ति को ये नहीं कह सकता कि यहाँ पर आप लोगों को देश का हुक्मरान बनने से कोई चीज रोकती है, कोई चीज नहीं रोकती है। आपके लिए सारे अधिकार दिए गए हैं, विशेष अधिकार दिए गए हैं, आगे बढ़ने के विशेष मौके दिए गए हैं, हर तरीके से आपकी सुरक्षा दी गई है, हर तरीके से आपके सिस्टम को आगे बढ़ने के लिए प्रोटेक्शन दी गई है। कहाँ कमी है? कमी है तो मेरी विचारधारा में, कमी है तो मेरी मानसिकता में, कमी है तो मेरे अंदर जो छोटी भावना है और उसको लेकर मैं महान समझता हूँ, उसमें है। तो साथियों, इस चीजों का आकलन करना पड़ेगा। मैं तो यही जानता हूँ, यही मान रहा हूँ, जो व्यक्ति कुछ अच्छा कर सकता है, जिसके पास कुछ वास्तव में विजन है, जो आदमी समाज में करने लायक है, जो डिलीवर कर रहा है, जिसका रिजल्ट आ रहा है, हमें ज्यादा किंतु परंतु किए में उसके साथ लग जाना चाहिए। ज्यादा हम लोगों को उसके अंदर चीर फाड़ नहीं करनी चाहिए। अगर अब भी आप लोग इस देश के अंदर इतने दलों में बंटकर भी अगर समाज में एकता का अगर आप यहाँ पे उदाहरण नहीं देंगे तो कुछ नहीं होने वाला। हालांकि वैसे ही हम वोट लेट हो चुके हैं और इसमें हमारी कोई ज्यादा गलती नहीं है। हमारे से ऊपर तो वो लोग हैं जो लोग समाज के नाम पर वोट लेकर लोगों को बेवकूफ बना के उनके साथ धोखा हो जाता है, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ होता है, जिनके इशारों पर लाखों लोग की भीड़ उमड़ती है। हमारे जैसे लोग तो फिर भी कहीं ना कहीं समाज में कहीं ना कहीं इस क्रांति को जगा ही रहे, कहीं ना कहीं जाके बाबा साहब बुद्ध काम संविधान काम कर ही रहे। हम तो सक्सेस मानते अपने आप को। हमारे अंदर कहीं पर भी किसी एंगल से हमें फेलियर नहीं आता नजर, ना हम डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि हमने जिस उम्मीद से जिस भावना से समाज में काम करने की कोशिश की, उस भावना से हमारा ग्राफ बढ़ा, हमारा व्यक्तित्व बढ़ा, हमारा काम और हमारे विचार बढ़े। तो समाज में लीडर्स फेल हुए। जिन लोगों ने समाज की लीडरशिप का ठेका उठाया वो फेल हुए। क्यों फेल हुए? क्योंकि उन लोगों ने अपने आप को स्वार्थ में बांध दिया, उन लोगों ने अपने परिवारवाद में बांध दिया, उन लोगों ने किसी को मौका नहीं दिया, उन लोगों ने कहीं पर भी जाकर देश के लिए समाज के लिए अपने आप को न्यौछावर बलिदान नहीं किया। कहाँ है सब समाज के लीडर जो गोली खाने के लिए जेल जाने के लिए तैयार है? कोई किसी के पास इतना दम नहीं है। तो दोस्तों, बातें तो बहुत सारी हैं, मैं कितनी बातें कर सकता हूँ। मैं तो संविधान का एक्सपर्ट हूँ, मैं तो MBBS डॉक्टर के साथ में लॉ ग्रेजुएट हूँ, LLM करके भी मैं छोड़ दी बीच में। तो मैं तो संविधान ज़्यादा जानता हूँ, ठीक है। देश देश में घूम के संविधान पढ़ाता हूँ 25 साल से, डॉक्टर होने के साथ साथ। लेकिन सवाल ये है कि भी मेरी भी लिमिटेशन से मैं भी कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि सरकारी नौकरी करना और परिवार चलाना, उसके साथ समाज का एक्टिविज्म करना इतना आसान नहीं है। हमने 2016 में ऋषिकर जी रामलीला मैदान में उस टाइम पे ये आगाज उठाया था संविधान बचाओ आंदोलन। हम उसके राष्ट्रीय संयोजक थे, लाखों लोग आए थे पूरे देश से। रामलीला मैदान में हमने ये ऐलान किया था कि संविधान बचाओ, संविधान लागू करो देश के अंदर। ऋषिकर जी, भारती जी उस टाइम इस मूवमेंट में साथ थे हम लोग। तो
हमने आसमान छुआ, समाज में हर तरीके से काम हुआ, समाज में कहीं ना कहीं से हर तरीके से कोई ना कोई किरण और क्रांति की आग जलती रही। लेकिन एक मोड़ पे जाकर एक ऐसा मुकाम आ गया, आज ऐसे हालात आ गए कि बस चारों तरीके से निराशा और हताशा नजर आ रही है, क्योंकि समाज में कोई कुछ करने लायक दिखता नहीं। तो साथियों, कोई बात नहीं, मैं फिर भी यही कहूँगा, हमें निराश नहीं होना है, हमें नेगेटिव अप्रोच नहीं रखनी है। हम लोगों को बुद्धिस्ट आदमी है, आशावादी आदमी है, दुनिया परिवर्तनशील है, दुनिया में परिवर्तन होना तय है। आज समय उनके पक्ष में आपका समय आएगा। बहुजन समाज बाबा साहब और भारत के संविधान का ये जो इतना बड़ा जो आपके सामने रिजल्ट आ रहा व्यर्थ नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज जो हो रहा है वो हमेशा के लिए रहेगा, ऐसा नहीं है। आपका समय आएगा, ईमानदारी से, निष्ठा से बाबा साहब को, भगवान बुद्ध के महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाइए। उसमें ईमानदारी चाहिए, उसके अंदर समर्पण चाहिए, उसमें धोखा नहीं चाहिए, घालमेल नहीं चाहिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं करना, किसी को ऐसे नहीं कि मैं फोटो खिंचवा के डाल दूंगा मेरी वाहवाही हो जाएगी, ऐसे नहीं। उसमें आपका एक अंदर से एक भाव पैदा होना चाहिए कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मैंने समाज का ऋण लिया है, मैं बाबा साहब का ऋणी हूँ, मैं ऋणी हूँ, मुझे इस कारवां को चलाना है, चाहे 1% एक इंच ही आगे बढ़ाना है। उसमें कहीं पर भी किसी तरीके का किसी प्रलोभन नहीं होना चाहिए, ना किसी का कोई प्रेशर होना चाहिए। ये कारवां ऐसे नहीं चलता, कारवां तो ईमानदारी चलता है, जहाँ मन होता है वही चीजें आगे बढ़ती हैं। तो साथियों, लगे रहिए, कोई बात नहीं। आज विपरीत परिस्थितियां हैं, टकराव है, बहुत ज्यादा चुनौतियां हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं दावे से बात करके बात को एंड करना चाहता हूं कि आपका समय आएगा, इस दुनिया के अंदर आपका झंडा लहराएगा, इस देश के अंदर बाबा संविधान और आपके महापुरुषों का आने वाले जनरेशन शासक बनेंगे, ये मेरा दावा है। आप हताश ना हो, निराश ना हो, सब एक होके कहीं ना कहीं मिलके जब समय आएगा, किसी उद्देश्य के माध्यम से हम लोग जुड़ेंगे। और दुनिया की ताकत नहीं है जो आपके संविधान की इस सैलाब को रोक सके। आपकी क्रांति देश के अंदर जनमानस तक पहुंच चुकी है, गांव तहसील देहात तक आपकी क्रांति का आगाज हो चुका है। ठीक है, समय थोड़ा विपरीत चल रहा है, लेकिन उससे हताश नहीं होना है। जहां तहां जैसे तैसे करके अपना काम करते रहिए, अपने काम को अंजाम देते रहिए। और देखिए, इस देश के अंदर आज से 5 साल 10 साल बाद हमारी सरकारें बनेंगी, तुम लोग से देश के PM, CM, DM और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, देश के नेवी आर्मी के चीफ होंगे। ये हमारा ऐसा एहसास है, क्योंकि इस देश की इतनी आबादी है भाई, इतनी आबादी कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो उसका वजूद स्थापित होगा ना। ये तो प्रकृति का नियम है ना, मिल का ही आएगा ना सबका, वो तो अलग से नहीं, एक होना पड़ेगा। वो तो होंगे एक लोग, या तो किसी उद्देश्य से मुद्दे पे होंगे, या कोई घटना घटेगी तो होंगे, या कोई ऐसी मजबूरी आएगी तो तब वो आना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा। अगर वैसे नहीं आ सकते तो वैसे या तो डिजाइन से आएंगे या फिर किसी कारण से आएंगे, मजबूरी में आएंगे। तो आएगा आपका समय, क्योंकि संविधान आपका है, ये देश आपका है, इस देश के मालिक आप हो, देश के हुक्मरान रहे हो, इस देश की सभ्यताएं आपकी महान रही है, इस देश का इतिहास गौरवशाली आपके समय पे रहा है, जनसंख्या आपकी है, संविधान आपके पक्ष में है, इतिहास और संस्कृति आपकी महान है, इस देश के हुक्मरान आप रहे हो। जब सब कुछ आपके पक्ष में है तो मैं दावे से कहता हूँ आपका इतिहास बनेगा और आप देश में। जय